नमस्कार, आप देख रहे हो द खटक। इस वक्त मैं फलूदी के अंदर हूँ। ये मेरे पीछे जो हरा चारा देख रहे हो, ये करीबन एक दिन के अंदर 5000 गाय ये चारा खा रही है। किस तरह से यहाँ फलूदी के अंदर बात की जाए तो आपको बता दूं 15 से 20 गौशाला में ये चारा जाता है और फलूदी दायरे के अंदर 50 से 100 किलोमीटर दायरे के अंदर रोज यहाँ से चारा जाता है। सर, क्या है, किस तरह से ये प्रेरणा है गायों के अंदर रोज इतना चारा जाता है? किस तरह से एक गौ माता की सेवा करने का किस तरह से विशेष? ये कोरोना काल के अंदर संत श्री सागरिया बाबा के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चालू हुआ है। और अभी आज गंगा दशमी है और कल एकादशमी है। इसके उपलक्ष्य में 20-20 टन की 5 गाड़ी आज और 5 गाड़ी कल मंगाएंगे और नित्य यहाँ पे 2 ट्रक हरा चारा हमेशा आता है। और ये फलोदी की लगभग सारी गौशालाओं के अंदर, जिसमें शिवसर गौशाला है और मथुरेश गौशाला बिटड़ी है, लटियाल गौशाला कुंडल है, गज्जा है, मलाड़ है और धर्मादा गौशाला है। उसके अलावा रामदेरा गौशाला और बाप गौशाला, आसपास के पली गौशाला, सब में ये चारा जाता है। नो प्रॉफिट और नो लॉस के अंदर ये जाता है। वहाँ से मंगाते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की किसी की कोई सहायता नहीं। जितना रुपया होता है वो हिसाब से इसको एडवर्टाइजेशन करके और नो प्रॉफिट नो लॉस से सब गौशालाओं को ये देते हैं। तो फलूदी दायरे क्षेत्र के अंदर बात की, कितने किलोमीटर ये चारा जा रहा है? ये अभी रामदेवरा पोखरण तक यहाँ पे जा रहा है, टेपू जा रहा है, धौड़िया जा रहा है और बाप जा रहा है। 50 से 70 किलोमीटर के आसपास में सभी गौशालाओं में जा रहा है। तो 12 मंथ के अंदर ये कितने महीने चलता है यार? ये 5 महीना तक चलता है। 5 महीना तक ये चारा चलाते हैं। भीषण गर्मी के अंदर ज़्यादा गाड़ियाँ मंगा लेते हैं। अगर बरसात यहाँ पे हो जाती है तो फिर 1-2 गाड़ी से काम चला लेते हैं। तो एक गाड़ी की पेमेंट कितना होता है? एक गाड़ी की पेमेंट 1 लाख रुपये होता है। कहाँ से आता है ये चारा? ये गंगानगर से, पंजाब से, वहाँ से ये चारा आता है। और कटिंग के लिए यहाँ पे इनको सब पूरा का पूरा दिया हुआ है। यहीं पे खाली होता है और यहीं पे ये सब इसका वितरण कर देते हैं। 15 से 20 लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। 15 से 20 लोग यहाँ पे 15 से 20 लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, ये कार्य कर रहे हैं। और ये जो सारा कार्य है वो सेवा के भावना से किया जाता है। अगर यह चारा भी अगर आना बंद हो जाए तो जो चारे के दाम हैं वो अप्रत्याशित बढ़ जाएंगे और इससे आम जनता को भी फ़ायदा हो रहा है। और जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी निराश्रित पशु है वहाँ पर अगर चारे का अभाव है तो हमारे से संपर्क करके हमारी टीम वहाँ पर निःशुल्क इस चारे को भिजवा दिया जाएगा। मतलब चारे के अभाव में किसी भी पशु पक्षी या किसी भी जानवर को भूखा मरने नहीं दिया जाएगा, यही हमारा संकल्प है। सागरिया बाबा इनके हमारे मूल प्रेरणा स्रोत हैं। वो हिंदुस्तान के जाने माने संत हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ये कार्य शुरू हुआ है और निरंतर चल रहा है। सागरिया बाबा फलौदी के मूल निवासी हैं और पूरे हिंदुस्तान की हजारों गौशालाओं में वे सहयोग करते रहते हैं। वो बहुत महान भक्त हैं गौभक्त सागरिया बाबा। कितने वर्कर यहाँ पर काम करते हैं? यहाँ 20 से 25 लोग कार्य कर रहे हैं और अप्रत्याशित रूप से यहाँ करीब 70 से 80 लोग की टीम है इसमें कार्य कर रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं आपको बता दूं, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं हरा चारा। ये करीबन आपको बता दें कि 6 साल हो गए इस चारे को चालू हुए और ये चारा है जो फलूदी के दायरे के अंदर, क्षेत्र के अंदर 50 से 60 70 किलोमीटर दायरे के अंदर ये चारा है जो जाता रहता है। यहाँ से 20 से 30 80 लोग हैं जो वर्कर, उनकी टीम, जो देखभाल करने के लोग, तमाम सारे जो गौशाला के अंदर लोग रहे। नमस्कार, आज हम देखिए फलूदी के अंदर शिवसर गौशाला के अंदर यहाँ पर करीबन कितने सारे गौ माता हैं, बिचड़े हैं, अलग अलग। जिस तरह से बात की जाए, देखिए आपको बता दें तमाम सारी गौशाला है। यहाँ पर हरा चारा भी आता है। हम इनसे बातचीत करेंगे। गिरिराज जी व्यास हमारे साथ है। क्या बताएंगे गुरु, किस तरह से यहाँ पर चारा आ रहा है? किस तरह से आपने जैसे पहले बताया वहाँ पर खूब सारा चारा आ रहा है, तो इसके अंदर कितना कुछ आ रहा है, कितनी गाय है यहाँ पर? सैकड़ों की संख्या में गौ माता हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सेवा हो रही है। यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं जो दिव्यांग जो हैं गौ माताएँ, उनकी भी सेवा हो रही है। और ये हरा चारा हम नो प्रॉफिट नो लॉस से भेज रहे हैं। और जो निराश्रित क्षेत्र है जहाँ पर कोई चारे की व्यवस्था नहीं, हम वहाँ पर निःशुल्क भेजते हैं। और जहाँ कहीं भी कोई भी व्यक्ति मेरे से संपर्क कर सकता है। चारे के अभाव में किसी भी गौवंश को मरने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये क्या आपने संकल्प ले रखा है? किस तरह से? ये हमारे जो परम श्रद्धेय सागरिया बाबा जी हैं, उनकी प्रेरणा से ये सारा कार्य चल रहा है। और ये पिछले जब कोरोना का समय था, जब लोग घरों से बाहर नहीं निकले, तब से ये मिशन शुरू हुआ है। और ये हरा चारा फलौदी के करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र में भिजवाया जा रहा है। और जो भी इस न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि चारे के अभाव में कोई भी गौ माताओं के प्राण नहीं जाने चाहिए। इतनी भीषण गर्मी में जहाँ कहीं भी वे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। निराश्रित गौवंश के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगा बाहर के क्षेत्रों में जहाँ कहीं विचरण कर रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से। सर जी, आप कहाँ के रहने वाले? दिखे इस गौशाला में आप रहते हो या आए आज? गौशाला को संभालते हैं। संभाल रहे हो। कितनी गाय यहाँ पर? किस तरह से? 550। 550 गाय। तो कितना चारा आ जाता है? हरा चारा कैसे खिलाते हो, सूखा चारा कैसे खिलाते हो? हरा चारा रोजाना आता है, दोनों टाइम आता है। अच्छा, सुबह शाम? सुबह शाम आता है। गर्मी कैसी पड़ रही? गर्मी तो बहुत है। गायों के लिए पानी भी बहुत उपलब्ध है। कोई तरह पानी चारे की कोई कमी नहीं है। तो गर्मी के बचाव के लिए फिर आप गायों की क्या सहायता करते हो ज़्यादा विशेष पे? अभी तो हमने जो चालू किया है, जो और
कुल दोनों को मिला के हम गायों को सबको पिलाते हैं। कितना साल हो गए यहाँ पर इस गौशाला को? ये तो हो गए 30 साल हो गए इस गौशाला को। 5 साल से अभी आप संभाल रहे हो? नहीं, मैं तो 1 साल से संभाल रहा 1 हूँ। साल से संभाल रहे हो। देखिए जिस तरह से मैं आपको बता दूं, हरा चारा आ रहा है, सूखा भी चारा आ रहा है। ये देखिए शिवसर गौशाला के अंदर है। यहाँ तमाम सारे लोगों से बातचीत की, इनका कहना है कि पिछले 30-35 सालों से ये जो गौशाला चालू है। और देखिए अलग अलग जगहों से यहाँ पर करीबन फलोदी के क्षेत्र के अंदर 40 से 50 किलोमीटर के अंदर आप देखिए ये हरा चारा है जो आपको निःशुल्क मिल सकता है। जिस तरह से संपर्क करें, कैसे, हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएं किस तरह से, कैसी जिस तरह की आवश्यकता होगी उसी हिसाब से चारा आपको मिल सकता है। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। द खटक में रिपोर्टर अनिल से।